ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो सबसे पहले हम लोगों में बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सीखनी है। उसमें पहली चीज़ जो आ जाती है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है वो गूगल एड्स का, ठीक है? इंट्रोडक्शन में अब ये हमें हमारे पास पहली चीज़ आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास ना ह्यूज रिजल्ट्स हैं कि व्हाई गूगल एड इज़ इम्पोर्टेंट। उसमें बिकॉज़ एसईओ इज़ आल्सो देयर एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, नॉट सिर्फ गूगल और काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उसके अंदर भी हम बिंग एड्स वगैरह चलाते हैं, शायद आपने उनका नाम सुना हो। और इस तरह और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर एड रन होता है, ठीक है? तो व्हाई गूगल एज़ एड एड इज़ इम्पोर्टेंट, उसकी एक मैसिव रिसर्च है। जैसे बहुत ये जो सर्च इंजन है, वो उसकी पॉपुलैरिटी एक रीज़न हो सकती है, ठीक है? 90% जो है वो मार्केट गूगल के ऊपर रिलाय करती है। ये सारे आप लोग जानते होंगे कि ह्यूज मैसिव जो है वो ट्रैफ़िक गूगल के ऊपर है, जिसकी वजह से गूगल ऐड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ भी सर्च करना होता है, हम रिलाय करते हैं कि गूगल के ऊपर जाएँ और वहाँ पे ही चीज़ के बारे में सारी जो है वो मालूमात लें। हालाँकि बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन हम गूगल को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? और यंग जो जनरेशन है, उसको भी यही सिखाया जा रहा है कि गूगल के ऊपर ही आपकी रिसर्च बेस्ड चीज़ें और जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ लेने हैं या आपको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है या कोई आपने वहाँ से चीज़ ऐसी पिक करनी है जो या सेल करनी है, तो वो भी गूगल के ऊपर करनी है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफ़िक की होने की वजह से एक गूगल ऐड की इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और जिसके अंदर बहुत सारी जो सर्विसेज़ हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स आप देखते हो, आपने किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना है, उससे पहले आप रिसर्च करते हो, ठीक है? कि कौन-सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन-सी नहीं। तो वो सारा डेटा जो है वो गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आपको सर्विस कोई लेनी है, लाइक आप चाह रहे हो क्लीनिंग सर्विसेज़ चाह रहे हो या कोई भी आप पार्लर की सर्विसेज़ चाह रहे हो या आपको कोई शू बाय करना है, तो आप क्या करते हो? आपको वो उसके बारे में भी जो भी सर्विसेज़ चाहिए या होम के लिए या आपके घर में आके कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर दे, उसके लिए भी आप सारा गूगल के ऊपर से ही मटीरियल लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन फॉर द रिसर्च पेज आपको जो भी चाहिए होती है, तो वो भी आप जो है गूगल से ही लेते हैं। इफ समवन सर्चेस फॉर बेस्ट मोबाइल, अगर आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसके बारे में मालूमात डिटेल्स लेते हैं और सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। तो वो जो मोबाइल ओनर है, वो क्या करता है या जिसके पास वो ब्रांड है, ठीक है? वो सेलर है, वो आगे कोई भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसने अपना एड रन कर देना है गूगल के ऊपर, जिससे पर्सन्स को जो दूसरे पर्सन उनको पता चल जाए कि ये ब्रांड ऑन टॉप जा रहा है। आप सर्च करके देखें तो आपको सर्च इंजन में टॉप पे वो ब्रांड नज़र आ रहा होगा जिसके स्पॉन्सर्स ज़्यादा होंगे। बेस्ट मोबाइल, अगर आप यूएसए की मार्केट में कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बेस्ट मोबाइल इन डॉलर 300 रुपीज़ 300 रेंज, तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं, शायद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए इन यूएसए। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्वेरी क्या लिखी, ये मेरी सर्च क्वेरी थी, बेस्ट मोबाइल्स इन 300 इन यूएसए, $300। तो उसके बाद मुझे रिजल्ट्स क्या आए, ये आप देखें, स्पॉन्सर्ड एड, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑन स्क्रीन, ठीक है? अमेज़न पे लगा हुआ है, अमेज़न ने इसका स्मार्टफ़ोन का एड प्लेस किया हुआ है, ठीक है? अंडर $150। एक ऐड ये नज़र आ गया, दूसरा ऐड आपको ये नज़र आ गया, वन क्लियर विनर, ये भी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको 10 बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स अंडर 300 रुपीज़ ये आपको नज़र आ रहे होंगे ऑन स्क्रीन, ठीक है? ये भी स्पॉन्सर्ड है।
इसका मतलब ये है कि ये 2 जो टॉप पे हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐड जो भी चलाता है ना, जो वो टॉप पे होता है, ठीक है? टॉप 3 की रैंकिंग होती है, 3-4 की, तो वो उसमें ही हमें हमारे ऐड नज़र आते हैं। उसके बाद की जो फ़ॉर्मेशन होती है, वो लोग होते हैं जिनके वेबसाइट्स बहुत अच्छी होती हैं और अच्छे से ग्रो की होती हैं उन्होंने। वो एसईओ के थ्रू भी हो सकती हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स हो सकती हैं, वो जो उन्होंने पुट की हुई हैं उसके अंदर, ठीक है? उनका मटेरियल, उनका कंटेंट, वो सारा उस पे बेस कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट की बैक कितनी जो है वो पॉलिश्ड है और कितनी मज़बूत है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जो ये स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं ना, ये हम लोगों ने वन टाइम, मतलब हमारे पास, अगर ये स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि हमने ये पे करके गूगल को हमने पैसे दिए हैं कि भई अगर कोई इस चीज़ को सर्च करे, तो वो उसको तुमने डायरेक्ट हमारे पास लेके आना है, ताकि वो हमारी वेबसाइट से जो है वो बाय करे। नाउ गॉट माय पॉइंट? तो ये ऐड कैसे चलाए जाते हैं, हमने बेसिकली ये सीखना है इस गूगल एड्स के अंदर, ठीक है? कि क्यों हम इसको क्यों चलाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है? से एक रीज़न नहीं है, उसके अंदर काफ़ी रीज़न्स हैं कि हमने ऑडियंस को टारगेट करना होता है, हमने लोकेशंस को टारगेट करना होता है, और जब इनके ऊपर इनके क्लिक्स, ये सीपीसी हम इसको कहते हैं, सॉरी, पे पर क्लिक होता है, पीपीसी, ठीक है? सीपीसी तो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा ना, कॉस्ट पर क्लिक। ये पे पर क्लिक होता है। अगर मैं इस स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर क्लिक करूँगी, मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंग ये आया है, तो उनको वो चार्ज करेगा पर जो भी उसकी सीपीसी बनी होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पीपीसी, सीपीसी, ये इंशाल्लाह हम लोग इन गूगल एड्स में पढ़ेंगे। ये एक चीज़ हो गई। आपको दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हाईली टारगेटेड लोकेशन, एज, डिवाइस, इंटरेस्ट और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इनको टारगेट करते हैं। और हम ये पूरा इसका पीपीसी मॉडल जो है वो पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पिज़्ज़ा शॉप है एक लाहौर के अंदर, ठीक है? और वो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर है और वो चाहती है कि वो डिलीवरी भी करे, ठीक है? ड होम डिलीवरी करे, ऑफ़िस डिलीवरी करे। प्लीज़ मेरे लिए पानी लेके आना। तो ताकि और उसी उसी एरिया को कवर करते हुए, तो फिर हमने उसकी लोकेशन को देखना है और उसकी उसी लोकेशन के अंदर के कीवर्ड्स को कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है? ताकि उनका ऐड जो है वो टॉप पे ट्रिगर हो, और दूर की ऑडियंस को हम लोगों ने वहाँ से निकाल देना है। वो भी हम सारा तरीका नेगेटिव में कैसे डालना है लोकेशंस को, वो सारा हम जो है उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद वेयर गूगल एड्स अपीयर, ये कहाँ-कहाँ पे अपीयर होते हैं? एक तो ये गूगल सर्च नेटवर्क पे अपीयर होते हैं। ये जिस तरह अभी मैंने आपको ऐड दिखाया ना, ये सर्च है। किसी ने सर्च किया और उस पे ऐड अपीयर हो गया। डिस्प्ले नेटवर्क पे अपीयर होते हैं। ऐड के अंदर हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर भी अपीयर हो जाते हैं। उसको हम यूट्यूब ऐड बोलते हैं। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी और जगहों पे अपेयर होते हैं, जैसे जीमेल में, ठीक है? वहाँ पे भी अपेयर होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हैं जगह जहाँ पे ये गूगल एड्स ऐप्स के अंदर, सपोज़ ऐप्स का आपको पता होगा, जो एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर एड्स अपेयर होते हैं। जब हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं, वो कितनी सारी आपको एड्स दिखा रहा होता है। ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे नेटवर्क्स हैं, ये सारे नेटवर्क्स हैं। सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब, जीमेल और ऐप्स वगैरह, ये सारी हमारे नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हमारे एड्स डिस्प्ले होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि टाइप्स कितनी हैं, उनकी कैंपेन टाइप्स कितनी हैं। सर्च कैंपेन जो कि सर्च नेटवर्क पे अपीयर होती है। डिस्प्ले एड्स जो कि यूट्यूब पे अपीयर होते हैं, ऐप्स पे अपीयर होते हैं, जीमेल पे अपीयर होते हैं, ठीक है? वीडियो एड्स यूट्यूब पे ये स्किपेबल भी होते हैं, नॉन स्किपेबल भी होते हैं। ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ एंड यू विल गो थ्रू इट। ये आप तमाम चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक आपने सुना होगा शॉपिंग एड्स, वो हैं
शॉपिंग एड्स कौन सी? जो ई कॉमर्स ब्रांड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? आपने कोई सेलिंग करनी है, उसमें आपके शूज़ आ जाएँगे, क्लॉथिंग आ जाएगी, आपकी कोई भी फ़ॉर्मूलेशन चीज़ आ जाएगी, आपका मेकओवर आ जाएगा, या मेन मेन की भी कोई चीज़ें होती हैं, वो सारे परफ्यूम्स आ जाएँगे। ये सारे शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके डाइटेबल, वो खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो भी, उसमें भी ये सारे ई-कॉमर्स ब्रांड्स में आपके शॉपिंग एड्स आ जाएँगे। और इसके अलावा एक और ऐड होते हैं जो कि ऐप्स पे होते हैं। ऐप्स जो कि हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं ना, उनके ऊपर भी एड्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? लेकिन ये जो है ना, ये वाला ऐप्स वाला पोर्शन, ये शायद हम लोग पढ़ें, लेकिन ये बेसिक्स में नहीं आता, ये एडवांस में आता है। तो ट्राई करेंगे कि आपको ये लास्ट में आपका इसको ज़रूर इसको टच किया जाए। पीमैक्स इंशाल्लाह, वो परफॉर्मेंस मैक्स, वो ऑल नेटवर्क्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, जीमेल, ये तमाम को कवर करता है। ये मैं आपको उससे एड्स की टाइप्स बता रही हूँ कि हमने इतनी एड्स जो हैं उनको इंशाल्लाह देखना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और कि बेनिफिट्स ऑफ गूगल एड्स वो क्या हैं? एक, फास्ट रिजल्ट है, ठीक है? एसईओ के रिजल्ट्स देर से आते हैं, ठीक है? हमें क्विक एक इमरजेंसी में, सपोज़ अभी सेल का मौसम है, ठीक है? और एंड सीज़न सेल अभी ऑन करनी है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि स्टाइलो पे सेल लग गई है, या लाइमलाइट पे लग गई है, या फिर गैलेक्सी मॉल पे लग गई है, या कोई भी जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उस पे कोगर पे लग गई है। तो ये सारी चीज़ें जब वो फौरी तौर पे, क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए ना, अपने ऑडियंस को आपने इन्फॉर्म करना है, तो वो आप स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू बताएंगे कि आपकी जो सेल है ऑन है, या आप क्विकली कोई चीज़ सेल आउट करना चाहते हैं, इन सीज़न, आउट सीज़न। तो आप वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे उसका आपको रिस्पॉन्स मिले, या कोई सर्विस बेस्ड है, फौरी तौर पे आपको उसका रिस्पॉन्स मिले, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर बेनिफिट हासिल कर सकें, तो आपने जो है वो गूगल एड्स करना है, ठीक है? एक ये चीज़, ठीक है? और दूसरा, आपका बजट कंट्रोल, कि आपने कितने बजट के अंदर कितनी ऑडियंस को कवर करना है, ये इसका एक बेनिफिट है। आपने टारगेट करना है स्पेसिफिक यूज़र को, मेल्स को टारगेट करना है, फीमेल्स को टारगेट नहीं करना, फीमेल्स को टारगेट करना है, मेल्स को टारगेट नहीं करना, या किड्स को टारगेट करना है। आपके कोई गेम्स हैं, गेम्स के ऑप्शंस हैं, तो आपने किड्स को टारगेट करना है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि किड्स के लिए हैं, तो आपने उनको टारगेट करना है, तो आप बाकी 2 जेंडर्स को हटा सकते हैं, वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? 3 चीज़ हो गई। 4th ये कि आप अपनी वेबसाइट पे क्विक ट्रैफ़िक ला सकते हैं, सेल्स और लीड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिट हैं। वो किससे होंगी? वो थ्रू गूगल एड्स। ये आज के लिए मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है इंट्रो में। तो इंशाल्लाह जो है वो कल आपको मैं चीज़ें सिखाऊँगी कि किस तरीके से हम फर्स्ट हमारा गूगल एड्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई कि गूगल एड्स की बेसिक क्या है, तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, या थोड़ा-सा अगर आप और इलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बता दें। चलें, इसका कॉमन जो यूज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? एक तो लोकल बिज़नेसेस में ये यूज़ होता है, ठीक है? गूगल एड्स लोकल बिज़नेसेस कौन से होते हैं जिसको हम लीड जेन बोलते हैं ना उसमें, ताकि लीड्स आएँ हमें। एक तो प्लम्बिंग सर्विसेज़ हो गया, ठीक है? कार रेंटल सर्विसेज़ हो गया, सैलून बेस्ड सर्विसेज़ हो गया, ट्यूशन सेंटर्स हो गए, ठीक है? स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन्स ओपन का जो होता है स्कूल कॉलेजेस के लिए, वो भी ये लोकल बिजनेसेस हैं, ठीक है? इनके लिए एड रन होता है। ई कॉमर्स में शॉपिंग एंड डिस्प्ले एड्स हो जाते हैं। अच्छा, बी टू बी का आपको पता है? बी टू बी का, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज होती हैं,
ठीक है? लाइक एक मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक बिज़नेस है, वो अपने लिए लीड्स लाना चाह रहा है, ठीक है? कि आपको मज़ीद क्लाइंट्स मिलें, जैसे लॉयर्स हैं, ठीक है? लॉयर्स की अगर आप कैंपेन रन करते हैं, तो आपकी बी टू बी है। डॉक्टर्स की, तो वो आपका बिज़नेस जो है ना, वो लाना चाह रहा है कि आप बिज़नेस के ऊपर जो है वो लोग आएँ, ठीक है? ये आपके बिज़नेस सर्विसेज़ हैं। तो मोबाइल ऐप्स हैं जिनमें गेम ऐप लॉकिंग फॉर इंस्टॉल्स, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, ये सारी हमारे कॉमन यूज केसेस हैं। अब जो इसकी डेमो है वो इंशाल्लाह कल कल जो हमारा सेकेंड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमारे पास हमारा जो डिटेल्स हैं, जो हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं, वो होना ज़रूरी है, ठीक है? ताकि हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो सके। पहले होता था कि हमारा अकाउंट कॉमनली ऐसे ही, मतलब अगर हम बैठे-बैठे हम अपना गूगल जो हमारा है उसके ऊपर हमारा अकाउंट बन जाता होता था गूगल एड्स का। लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हमारा बिज़नेस क्या है, ठीक है? और गूगल को, और उसके अंदर हमें अपना पेमेंट मेथड इंस्टॉल करना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है। देन हमारा गूगल ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है, और उसके बाद हम जो अकाउंट अभी क्रिएट करेंगे ना, वो हमारा डमी अकाउंट होगा, ठीक है? वो उसके ऊपर हम अपनी कैंपेन्स रन नहीं अभी करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह वो हम परसों है हमारा लेक्चर, तो हम उसमें जो है वो सीखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। जी, प्लीज़ शेयर दिस डॉक्यूमेंट। डोंट वरी, मैं इसको शेयर कर देती हूँ, ग्रुप में ही शेयर कर दूँगी, ठीक है? जी, आ रही है। अच्छा, ये पीमैक्स के नाम से मशहूर है, और इसके अंदर हमारी तमाम सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब और जीमेल, ये सबको कवर करता है। मतलब हमारे पास वीडियोज़ हों, ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, हमारे पास बैनर्स हैं, ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। हमारी सर्च ऑफ़ कोर्स सर्च तो होती ही है जिसके अंदर हमारा कंटेंट सारा बेस कर रहा होता है। तो हमारे पास ये सारा ना ये पीमैक्स हम तब चलाते हैं जब हमारे एसेट्स पूरे हों, ठीक है? अदरवाइज़ हमारे एसेट्स पूरे नहीं हैं, तो हम फिर वो कोशिश करते हैं कि सर्च पे चले जाएँ, या जो हमारे पास एसेट्स हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैंपेन रन करते हैं, ठीक है? लेकिन सर्विस बेस्ड जो होती हैं वेबसाइट्स, उनके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि पीमैक्स ना ही हो तो अच्छा है। सर्च बेस्ड हो, ताकि क्योंकि सर्विस हर एक को नहीं ना चाहिए होती कि सबको नज़र आती फिरे। जब चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड, तो फिर कोई उसके ऊपर आए तो वो बेनिफिशियल होता है ज़्यादा। उससे फिर ये है कि बजट जो है वो कम कंज्यूम होता है, और रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। लेकिन अगर हम बिला वजह बजट वेस्ट करेंगे तो फिर वो क्लाइंट के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई तगड़ा क्लाइंट आपके पास है तो वो आपको कहता है कि ये आप रन करें, तो बिकॉज़ थोड़ा बजट उसका हाई होता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सीपीसी कंट्रोल्ड होती है। सीपीसी आपकी लेस में जाती है। कॉस्ट पर क्लिक जो है, ठीक है? जी। सिर्फ़ बेसिक कवर होगा, क्या क्वेश्चन था? जी, सिर्फ़ बेसिक कवर होगा गूगल एड्स में, या एडवांस भी? बेसिक कवर होगा पहले तो। एडवांस की तो फिर बेसिक जिसका कवर हो जाता है, एडवांस में वो खुद ही हाई-फ़ाई हो जाता है। जी, ऐड एक्सटेंशंस जो है ना हमारे पास, ये एसेट्स ही होते हैं,
लाइक आपने कौन-सी वाली लगानी है? साइट लिंक्स लगाने हैं? अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, उसमें एड एक्सटेंशंस जो है ना हमारी ये डिफरेंट एसेट्स हैं, जो जिससे एनहांस होती है आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट है। उसको बूस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लें और गूगल जितनी ज़्यादा आप एड एक्सटेंशंस ऐड करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। गूगल बेशक वहाँ पे डिस्प्ले में शो ना करवाए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। आपकी जब आप ये चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे ना सारी की सारी एड कॉपी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एड कॉपी में सिर्फ कंटेंट आपकी हेडलाइंस और वो डिस्क्रिप्शंस नहीं होता। आपके तमाम एसेट्स होते हैं जिसके वो काफ़ी लंबी सारी है एक ह्यूज मैसिव इंट्रो वहाँ पे, तो वो सारा आपको बता देंगे। लेकिन उन सब का बेनिफिट ये होता है कलेक्टिवली मैं आपको बता देती हूँ कि गूगल उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है आपकी एड की। ठीक है? और वो हाइली ऑप्टिमाइज़्ड हो जाती है अगर आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड। अब कॉल आउट्स कहीं पे चाहिए नहीं और आपने वहाँ पे डाले हुए हैं, फ़ोन नंबर कहीं पे नहीं चाहिए तो आपने वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? मतलब आप अकॉर्डिंग टू द नीड अपनी स्पेसिफिकेशन की कि आपकी नीश कौन-सी है, आपका बिज़नेस कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो है वो सिलेक्शन करनी होती है कि ये चीज़ें हम डाल दें तो हमारी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है? जी। चलें। और कोई क्वेश्चन किसी का? जो आज आज के लेसन से रिलेटेड काइंडली अगर आप वो पूछना चाहें क्योंकि मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू भी हैं जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, सबके पास गूगल एड्स अकाउंट है। बिकॉज़ परसों हम लोग उसकी क्रिएशन करेंगे तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। किसी के पास नहीं है, ठीक है। यूट्यूब चैनल आफ्टर लर्निंग इंशाल्लाह बिल्कुल। ये शहज़ाद पूछ रहे हैं ना शहज़ाद, यस ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। चलें ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो मैं इसको अपलोड करके आपको लिंक शेयर करूँगी, ठीक हो गया? और ये 2 पार्ट्स में होगा बिकॉज़ आधी में लाइट चली गई थी, तो वो आधा पहले सेव हो गया और आधा बाद में। तो ये लेकिन ये है कि शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लिंक भी इसका डॉक्यूमेंट का लिंक तो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, इंशाल्लाह हम लोग परसों जो है वो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।